नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काल यात्री में। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम गाथा जो पत्थरों में जिंदा है। एक ऐसा इतिहास जो आज भी मोहब्बत की मिसाल बनकर खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं है, यह एक सम्राट के दिल से निकली मोहब्बत की वो चीख है जो पत्थरों पर लिख दी गई। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहां और मुमताज की मुलाकात 1607 में हुई थी और 1612 में उनका निकाह हुआ। मुमताज न केवल शाहजहां की पत्नी थी बल्कि उनकी सबसे करीबी सलाहकार भी थी। मगर 1631 में जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने शाहजहां को अंदर तक झकझोर दिया। कहते हैं उस दिन से सम्राट का जीवन बदल गया। शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाने का निर्णय लिया जो दुनिया में प्रेम की सबसे सुंदर निशानी बन जाए। यही था ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 वर्षों में 1673 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। करीब 20,000 मजदूर, 1,000 से ज्यादा हाथी और देश विदेश के बेहतरीन कारीगरों ने मिलकर इसे बनाया। यह मकबरा मुख्य रूप से सफेद संगमरमर से बना है जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके अलावा इसमें चीन, तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अरब देशों से लाई गई कीमती पत्थर जड़े गए हैं। मुगल स्थापत्य कला, फारसी डिजाइन और भारतीय वास्तुकला का ऐसा अनूठा संगम दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसकी पूरी योजना पूर्ण संतुलन पर आधारित है। मुख्य मकबरे के साथ चारों ओर बाग बगीचे, पानी की नहरें और फव्वारे इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। मुख्य गुंबद लगभग 73 मीटर ऊंचा है और इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। ये मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि यदि भूकंप या कोई हादसा हो तो वे मुख्य इमारत पर न गिरें। मकबरे के भीतर शाहजहां और मुमताज महल की नकली कब्रें हैं जबकि असली कब्रें एक सीढ़ी के नीचे तहखाने में मौजूद हैं। मकबरे के अंदर का काम भी अत्यंत नाजुक और सुंदर है। इनले वर्क, नक्काशी, कुरान की आयतें और फूलों के डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ताजमहल को अक्सर प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। यह केवल एक पत्थर की इमारत नहीं बल्कि एक गहराई से भरी भावना है, वो भावना जिसे इंसान कभी कभी शब्दों में नहीं बयां कर सकता। हर साल लाखों लोग देश विदेश से ताजमहल देखने आते हैं। वैलेंटाइन डे हो या शादी की सालगिरह, प्रेमी जोड़े ताजमहल को अपने प्यार की गवाही देने का स्थान मानते हैं। ताजमहल का रंग दिन के समय के अनुसार बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात में चांदनी जैसा सुनहरा। कहा जाता है कि शाहजहां ने इसके बाद काले ताजमहल की योजना बनाई थी जो यमुना के दूसरी ओर बनता, लेकिन उसे औरंगजेब ने कैद करवा दिया। ताजमहल को बनाने वाले मुख्य वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। यूनेस्को ने 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। जहां ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वहीं इससे जुड़े कुछ विवाद भी समय समय पर सामने आते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल एक पुराने शिव मंदिर तेजो महालय के ऊपर बना है। हालांकि इस दावे को भारत सरकार और अधिकतर इतिहासकारों ने नकार दिया है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ताजमहल के दरवाजे बंद हैं और अंदर और भी कई गुप्त कमरे हैं जिनके बारे में सरकार नहीं बताती। हाल ही में कोर्ट में याचिकाएं भी डाली गईं, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। आज ताजमहल को प्रदूषण से बहुत खतरा है। यमुना नदी में पानी की कमी, आसपास के औद्योगिक क्षेत्र से निकलता धुआं और पर्यटकों की भीड़ इसके रंग और चमक को फीका कर रही है। सरकार ने इसके संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन TTZ बनाया है, जिसमें भारी उद्योगों पर रोक लगाई गई है और वाहन प्रतिबंधित हैं। ताजमहल न सिर्फ आगरा या उत्तर प्रदेश की शान है बल्कि यह पूरे भारत का गौरव है। यह भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास की धरोहर है जिसे आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह एक ऐसी इमारत है जो बताती है कि प्यार अमर होता है और अगर सच्चा हो तो वो इतिहास में पत्थर पर भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था ताजमहल का अद्भुत और ऐतिहासिक सफर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ताजमहल की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा में।
तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।